जय जिनेन्द्र बंधुओं, प्रथमाचार्य चैनल में आपका स्वागत है। शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे आचार्य श्री की कठिन विधि। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। पहले आचार्य महाराज वृत्ति परिसंख्यान तप में बड़ी कठिन प्रतिज्ञाएं लेते थे और उनके पुण्योदय से प्रतिज्ञा की पूर्ति भी होती थी। एक दिन महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, आहार के लिए जाते समय यदि तत्काल जन्मा बछड़े के साथ गाय मिलेगी तो आहार लेंगे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने मन के भीतर ही की थी और किसी को भी इसका पता नहीं था। अंतराय का उदय नहीं होने से ऐसा योग तत्काल मिल गया और महाराज का आहार निरंतराय हो गया। लगभग 1930 के शीतकाल में आचार्य श्री ग्वालियर पहुँचे। जोरदार ठंड पड़ रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि गीले वस्त्र पहनकर यदि कोई पड़गाहेगा तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं। लाइन में अनेक गुरुभक्त पड़गाहन के लिए खड़े थे। कहीं भी योग न मिला। महाराज ने घरों के सामने से 2 बार गमन किया। लोगों ने निराश होकर सोचा, आज योग नहीं है। लोगों के वस्त्र अन्यों के स्पर्श से अशुद्ध हो गए। एकदम महाराज तीसरी बार लौट पड़े। एक श्रावक ने तत्काल पानी डालकर वस्त्र गीले किए और पड़गाहा। विधि मिल जाने से उनका आहार हो गया। एक समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि कोई जवाहरात थाली में रखकर पड़गाहेगा तो आहार लेंगे, अन्यथा उपवास करेंगे। यह घटना कोल्हापुर की थी। उस दिन वहाँ के नगर सेठ के मन में थाली में बहुमूल्य जेवर जवाहरात रखकर पड़गाहने की इच्छा हुई, अतः योग मिल गया। दातार सेठ को उत्तम पात्र को आहार का योग मिला। इस प्रसन्नतावश और आहार निरंतराय हो जाए इस चिंतावश सेठ जी को यह ध्यान नहीं रहा कि मैं बहुमूल्य आभूषणों आदि को उठाकर भीतर रख दूं। वे बाहर के बाहर ही रह गए। ज्यों ही महाराज का आहार प्रारंभ हुआ कि सेठ जी को अपने बहुमूल्य सामग्री का स्मरण हो गया। उस समय उनकी मानसिक स्थिति अद्भुत थी। यहाँ उत्तम पात्र की सेवा का श्रेष्ठ सौभाग्य था और वहाँ हजारों का धन जाने की आशंका दिल को बेचैन कर रही थी। आचार्य महाराज की दृष्टि में ये सब बातें पहले से ही थी। उस समय सेठ जी की मनोव्यथा देखकर महाराज के मन में दया भाव जाग उठा। इसलिए भविष्य में उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा न करने का निश्चय किया था। आहार के बाद सेठ जी बाहर आए तो वहाँ आभूषणों की थाली नहीं थी। इस बीच में क्या हुआ, जो उपाध्याय वहाँ आया था उसकी दृष्टि सौभाग्य से आभूषणों पर पड़ गई, अतः उसने अपने विवेक की प्रेरणा उस सामग्री को पहले ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इससे कुछ भी क्षति नहीं हुई। गुरुदेव के अंतःकरण में दूसरों के दुख में यथार्थ अनुकंपा का उदय होता था। ऐसे करुणामयी उदार चेता गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र।